इसका नाम है कविता का। कृष्ण भगवान जब बालक थे, बालक माने होता है छोटा बच्चा, बालक माने छोटा बच्चा। जब कृष्ण भगवान छोटे थे तब ये अपने माँ से जो बात किए हैं उस समय इनकी ये माँ अब कभी क्या किए थे, जब छोटे थे तो ये कभी क्या करते, माखन इनका शिकायत आता था इनकी माँ के पास, आपका बालक जो है कृष्ण भगवान सो माखन चुरा के खाया करते हैं। तो शिकायत पर इनकी माँ इनको डांटते, देखते हो कान पकड़े हुए हैं, दिखा रहा है ना, कान पकड़े हुए हैं। कैसे? ऐसे जब बच्चे बदमाशी करता है तो मम्मी क्या करती है, कान पकड़ती है ना, मारती है ना झापड़ ऐसे करके। ठीक उसी तरह से ये इनको कान पकड़ के डांट रही है। तो ये बच्चे बालक अपने माँ से, जसोदा, इनके माँ का नाम क्या था, जसोदा। जो जन्म दी थी उनका नाम क्या था, देवकी। जो जन्म दी थी उनका नाम था देवकी। और जो पालन पोषण किए थे उनका नाम था यशोदा। तो ये पहला लाइन तो क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये अपनी माँ से कहते हैं मैया। अभी तुम लोग क्या कहते हो माँ? बहुत पहले लोग पर मैं शब्द भी बोलता है, बहुत आदमी मैं। तुम लोग क्या बोलते थे अपनी दादी, तुम्हारी दादी को? माँ। लेकिन बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले मैं शब्द भी होता है, मैं। अपने माँ को लोग मैं या मैया। अब होता है मम्मी, अब बोलता है मम्मी ना, मॉम, मम्मा। तो ये मैया अपने माँ को बोलते हैं मैया। मैया मोरी, मतलब मोरी माने मेरी, मोरी माने क्या होगा, मेरी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ मैं माखन नहीं खाया। मैया माँ को बोला जाता है। भोर भयो, गैयन के भोर माने होता है सुबह। अभी बोलते हैं ना सुबह हो गया, तो उस समय होता था भोर, भोर हो गया, सवेरा हो गया। भोर बोलता है, बहुत आदमी बोलता है भोर, सवेरा। तो सुबह को कहा जाता है भोर भयो, यानी भोर होते ही, सुबह होते ही गैयन के पाछे, गैया गाय जो लोग चराने के लिए जाता है तो चराने वाला आगे रहता है पीछे रहता है ना। तो ये बताते हैं कि गाय के पीछे पीछे हमने कहाँ गए, भोर होते हुए गाय के पीछे मैं कहाँ गया था, मधुबन में। कहाँ गया था, मधुबन मोही पठायो। मतलब तुम माँ भोर होते ही तुम मुझे कहाँ पठा दी, मधुबन। किसके पीछे, गाय के पीछे तुमने मुझे मधुबन पठा दी। चार पहर बंसी वट भटक्यो, मैं चार पहर देखो अभी घड़ी का समय, घड़ी का टाइम घर घर में रहता है, तो हम लोग घड़ी के टाइम से काम करते हैं। कोई भी स्कूल जाना आना, कोचिंग आना जाना, खाना पीना जो भी होता है सब घड़ी देख कर प्रयोग करता है। पहले जमाने में घड़ी जब नहीं था तो लोग सूरज भगवान के छाँव देख करके समझ जाता था सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ। है बात समझे? अभी भी लोग अंदाजा बहुतों को है, जब उधर सूरज भगवान रहेगा उगते हुए तो 5 से 6 बाजल है तो भगवान उग गए, होता है ना, बाप उदय हो गया। थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, हाँ 8 साढ़े 8 हो गया होगा। जिनको घड़ी नहीं देखने आता है भगवान को देख करके पता लगा लेते हैं अपना टाइम। जब फिर सामना सामनी आएगा अपना छाँव, जब नीचे पैर के नीचे तो समझ जाता है सब 12 बज गया। फिर थोड़ा पीछे दिखाई देगा अच्छा, तो उससे पता चल रहा है 1 बज गया। तो पहले जमाने में ऐसे ही 4 पहर का पता लोग लगाते थे। सुबह फिर 10 से 11 बजे के बीच, हाँ, फिर दोपहर, शाम, फिर रात, शाम रात। अब सूरज का जब अस्त हो जाता था तब पता चलता था रात तो शाम हो गया। अब 4 पहर
मैंने 4 पहर, सारा चारों पहर मैंने कहाँ बंसी बंसी लेकर के भटकियो, मतलब वन में मैं भटकते रहा। और सांझ परे घर आयो। 4 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे सुबह से लेकर के 8-9 बजे तक एक पहर माना जाता है। फिर 8-9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक पहर माना जाता है। 12 बजे से फिर 2 बजे तक एक पहर माना जाता है। 2 बजे के बाद से फिर शाम तक 6 बजे तक एक पहर। यानी चारों पहर में सुबह से लेकर के शाम तक मैं वन में भटकते रहा। जब शाम हो गया तब मैंने घर आया। मैं बालक बहन को छोटो, मैया यानी समझ गए ना, मैया किसको बोल रहा है? माँ को। मैया मैं बालक, एक तो मैं छोटा बालक, अब बाँ बहन माने बाँ, यहाँ से यहाँ तक बाँ होता है ना, तो ये बाहन तो मैं बाँ जो है मेरा छोटो है, छोटो है ना, मैं छोटा बाँ है मेरा। तो छीको, छीको कभी देखियो रस्सी का बना हुआ रहता है, घर में टांगा हुआ रहता है, और उस पर लोग क्या मम्मी सब क्या करते हैं, बिल्ली को कुत्ता से बचने के लिए, बचाने, दूध खासकर दूध मक्खन दही उस पर रखा जाता है। तो मैं बालक, एक तो मैं छोटा बालक, अब मेरा बाँ भी छोटा, तो छीको के भी नहीं पायो। छीको कैसे मैं पाया, मैं छीके कैसे पाया? मैं बालक बहन को छोटो, छीको के भी नहीं पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। अब यहाँ बैर हो गया, जैसे अगर खेलते खेलते किसी दोस्त से झगड़ा हो जाता है तो कहता है बैर मुझसे कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है ना, मैं हमसे दुश्मनी कर रहा है, हम कट्टिस कर लेंगे तुमसे, अब नहीं खेलेंगे ना। तो यहाँ ये कहते हैं उनका भी दोस्त था। ग्वाल बाल सब ये जात के ग्वाला थे, कृष्ण भगवान जात के में उस समय ग्वाला कहलाते थे। अब तो ये भगवान हो गए हैं, अब सबके लिए भगवान बन गए। लेकिन ये बोले उनके साथी भी ग्वाल बाल सब था, उनके साथी भी ग्वाल बाल मन बालक छोटा। जितने मेरे ग्वाल बाल हैं, मेरे साथी जितने भी हैं, वे मुझसे बैर करते हैं, हमसे दुश्मनी करते हैं, है ना। बरबस मुख लपटायो, बरबस माने होता है जबरदस्ती। बरबस मान क्या होता है? जबरदस्ती। जबरदस्ती होता है ना। जैसे होली के दिन में किसी को रंग लगाने का मन नहीं होता है, लेकिन हाथ पकड़ के लोग क्या करता है, रंग लगा, तो कहता है जबरदस्ती लगा दिया, मेरी चाची सबको जबरदस्ती। तो यहाँ है बरबस माने होता है, बरबस मतलब जोर जबरदस्ती से क्या किया, मुझको जानबूझ करके क्या किया, लगा दिया। क्या लगा दिया? माखन। क्या लगा दिया? माखन। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मुंह में लपटा दिया। तू जननी, जननी माने यहाँ फिर माँ, जननी किसको कहा जाता है? माँ को। तो तू जननी मन की अति भोरी, हे माँ तुम मन की इतनी भोरी, माने इतनी मन की भोरी, भोरी में समझते हो ना, मतलब दूसरे के कहने पर तुम कितने मन के शांत स्वभाव की हो, कि दूसरे के कहने पर पतिया गई हो, बात विश्वास कर गई हो। तू मन की जननी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पतियायो। अगर मान लो कोई सहेली तुम्हारी माँ से शिकायत करने जाएगी, जो में ये जो है शिवानी कोई गलत काम किया है, तो ये बोलेगी ना, नहीं माँ हम नहीं किए हैं, है ना। उनके बात पर मत पतियाओ, उनके बात पर मत चलो, वो झूठे बोले हैं, नहीं कहती हो। तो ठीक ये कहते हैं जो तुम उनके मेरे ग्वाल बाल के कहने पर तुम पतिया लियो, इतनी मन की तुम भोरी हो। जिये तेरे कछु भेद उपज है, जिये तेरे मन में मेरे प्रति भेद हो गया है, भेदभाव तुम हमसे करती हो, तुम मुझे अपना नहीं समझती हो। जायो परायो जायो, जाओ माँ तुम मुझको परायो जायो, मतलब पराया जानते हो, तुम मुझको पराया जानती हो। तुम मेरे सखिया के कहने पर पतिया गई हो और इतनी मन की भोली हो, और तुम उनके कहने पर मुझे पराया समझती हो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, ले अपनी लकुटी कमरिया। यानी ये जब जाते थे गाय चराने के लिए,
माँ इनको भेजती थी तो क्या करते थे, माँ इनको नाश्ता के लिए कुछ दे देते थे, चना उना देते। और लुटकी में लुटकी कमरिया पर देखते नहीं हो, गाय चलाने वाला सब रखा रहता है कंधे पर हाँकने के लिए। छोटी सी लाठी, लुटकी माने छोटी सी लाठी ने कंधा पर रखे रहता है। तो ले अपनी सब लुटकी कमरिया सब ले ले, है ना। और यह ले अपनी लुटकी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो तूने मुझे, बहुत नाच नचाया तूने मुझे, कान पकड़ा भी, डांटा भी, सभी अपने सहे बालक क्या कहते दोस्त के सामने में तुमने मेरी बुराई की हो, तो ले बहुत ही नाच नचायो। सूरदास का बेहसी जसोदा, सूरदास यानी यहाँ सूरदास ये जो कविता लिखे हैं, कवि का नाम है सूरदास। ये भी पूछ सकता है कि किसने ये कविता लिखे हैं, तो क्या बोलोगी, क्या लिखी, सूरदास। सूरदास कहते हैं जब ये बोले तुम मुझे पराये समझती हो, ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत नाच नचायो, तुम मुझे पराये समझती हो, तो माँ की मन जो है पघिल गया अपने कृष्ण बच्चे के प्रति। और उनको क्या किया, यशोदा ले उर कंठ लगायो, फिर क्या कि बच्चे को गोद में उठा करके अपने गले से लगा ली। भटको माने भटकना, भटको माने भटकना, बहन माने बोले ना बाम, परायो माने दूसरा, परायो माने दूसरा तुम मुझे समझती हो। लटकी माने छोटी सी लाठी, बेसी माने हंसकर, यहाँ है ना बेसी जसोदा, हंसकर क्या किए अपने बच्चे को गोद ले लिए। छीको माने सीका, रस्सी की बनी होती है जिसे छत या छप्पर पर से लटका कर रखा जाता है और उस पर कोई चीज रखी जाती है। अब इसको गाकर भी घर पर के याद करो, घर पर जाकर के इसको याद करो। इसका गाना भी निकला हुआ है बहुत तो है। देखो ऐसा गा सकती हो तुम लोग भी। मेरा गला अभी आवाज तो भारी है, अब मेरा आवाज में तुम लोग का आवाज में बहुत का अंतर। तुम लोग का भी बच्चे का आवाज है, तुम लोग और अच्छा से गा सकती है इसको, और किसी प्रोग्राम में भाग भी ले सकती है। बहुत अच्छा गाना है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोई पठायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोई पठायो, चार पहर बंसी बट बट क्यों, चार पहर बंसी बट बट क्यों, साँझ पड़े घर आयो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहन को छोटो छीके के विधि पायो, मैं बालक बहन को छोटो छीको के विधि पायो, ग्वाल बाल संग बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल संग बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति गोरी, इनके कहीं बतियायो, तू जननी मन की अति गोरी, इनके कहीं बतियायो, जिए तेरे कछु भेद उपजिए, जिए तेरे कछु भेद उपजिए, जानी परायो जायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया
रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं भी आराम से आवाज आएगा, पढ़ने आ जाएगा। किस किस को नहीं आता पढ़ने? मैं कल पढ़ के सुनाएंगे, मैं कल भी पढ़ के सुनाएंगे। देख मान नहीं, कौन सा सुनाएगा बता? देख कर सुमन बोल रही। हाँ तुम और देख कर सुनाएंगे। मुझबानी मुझे याद नहीं। नवज्योति सुनाएगी। मैं मुझबानी याद कैसे करेंगे, मुझे तो बात बुक ही नहीं है। ये नवज्योति देख कर कौन कौन सुनाए? सब देखे कर, यानी मुख्य कोई याद नहीं करेगी। मैं बुक हमारे पास अच्छा, जिसको नहीं पढ़ने आता हाथ उठाओ, जिसको नहीं पढ़ने आता हाथ उठाओ। हाथ उठाई। आदित्य को पढ़ने आता है। तू पढ़ ले। चलो फिर नहीं आता फिर पढ़ लो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो भैयन के पाछे मधुबन मोही खायो। किधर जा रहा है? ऊपर में लिखा हुआ है कि ओ कृष्ण को देख रही है। हाँ वही है। इसकी तरह वो भी लगता है। चार पहर बंसी वट भटक्यो साँझ करे आयो, मैं बालक बहन को छोटो छीको के विधि पायो, बाल बाल सब पैर हरे हैं परबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी इनके कही बतियायो, जिए तेरे कछु छेद उपजिए जानी बनायो जायो। यहले अपनी लपटी कमरिया बहुतही नाच नचायो, सूरदास अब बिहसी यशोधा ले उर कंठ लगायो। मेरे घर में किसी भी रूम में, क्लास वाला रूम में हो या हम लोग जहाँ रहते हैं उस सब रूम में जाके देखोगी, कहीं भी हीरो हीरोइन का फोटो नहीं है। बहुत तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपने घर में फिल्मी दुनिया वाला हीरो हीरोइन का फोटो लगा देंगे या सिर्फ अपना फोटो लगा देंगे। सुबह शाम सोते उठते उसी को निहारते रहेंगे। लेकिन मेरे घर में कहीं भी है, बरामदे पर पढ़ो देखो सब पूरा देवता का है। दादाजी के रूम में भी सब भगवान का है। मैम किचन में खाली को भैया दीदी का फोटो लगाया बचपन का। क्लास में भी देखो भगवान का फोटो है, सब रूम में भगवान का फोटो है।